नमस्कार, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में हम आजकल चर्चा कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन से लेकर के उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमने पिछले लेक्चर में बहुत विस्तृत उस पर चर्चा किया था। उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो भी कॉन्सेप्चुअल अगर कुछ दिक्कतें हैं समझने में तो वो आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगे और हम और ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे साथ है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी along the circular path of radius r। ये कहा गया है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ए से लेके बी तक। ए से वो चला और बी तक गया, ठीक है। अब इसमें ए से बी तक जाने में फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इसी को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसकी सॉल्यूशन। देखिए ये है, अगर कोई पॉइंट ए से बी तक चलेगा, ठीक है, इस पाथ पे सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो डिस्टेंस जो होगी वो यहां से यहां तक आने में जो पाथ हमने बताया था, डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई होती है। यानी कि जिस रास्ते से पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा है उस रास्ते की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ये देखिए ये पूरी डायमीटर है, ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये एक चौथाई सर्किल होगा, ये पूरा सर्किल है और चौथाई सर्किल ये कवर करेगा, ठीक है। तो चौथाई सर्किल अगर ये कवर कर रहा है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस बाई 4, यही तो पाथ की लंबाई होगी। सरकमफ्रेंस बटे 4, सरकमफ्रेंस यानी कि पूरी परिध की लंबाई जो होगी उसका एक चौथाई, यही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर और बटे 4, ये हो गया हमारा पाई आर बाई 2, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक। ये डिस्टेंस निकल गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन होती है उसके बीच का अंतर, उसके बीच की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। यहां पे आप देखिए ये तो हमारा पाथ रहा, लेकिन डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, AB क्या होगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप समझिए, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। तो ये दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस हो गई और ये तीसरी साइड जो वो हाइपोटेनस हो गई, ठीक। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वही हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे OA, यहाँ से अगर इसको ओरिजिन मान ले O, तो OA की लंबाई, ठीक, OA की लंबाई कितनी है, R, इसका स्क्वायर, और इसी तरीके से OB R स्क्वायर, ठीक। ये हो गया कितना, ये 2R स्क्वायर हो गया, अंडर रूट, यहाँ से R बाहर आ जाएगा
तो r√2 ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के खास तौर से सर्कुलर पाथ के केस में एक हमारे पास बहुत अच्छा फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों डायमीटर है तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे तो हमने इजिली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। बट ऐसा भी केस हो सकता है जब वो एंगल क्या हो, ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अगर हमसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है 2r sin θ/2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल यहाँ पे चूंकि 90 है, 90 ना होकर के अगर कोई और एंगल होता, 60 होता या 30 होता या कुछ और होता, तो उस केस में हमारे लिए मुश्किल हो जाता, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। तो उस केस में हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले से कोई भी एंगल दिया हो, ठीक है, XYZ कोई भी एंगल थीटा की वैल्यू कुछ भी दी हो, इस फार्मूले में रखेंगे और इजीली हम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, डिस्टेंस का नहीं, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r sin θ/2 का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, और इससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे। ठीक है, आइए देखते हैं, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर आए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20m, 0, 20m यानी कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, 20 मीटर और 0 मीटर। ठीक है, एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, और फिर उसी रास्ते से वापस आता है। ठीक, टू द पॉइंट -20m, 0 यानी कि नेगेटिव साइड में, यानी एक्स एक्सिस पर अगर वो क्या करता है, एक्स एक्सिस पे चलता है। ठीक है, तो पहले 20m यानी कि 20 मीटर और 20, 0 यानी कि इस कोऑर्डिनेट पर आकर के वो आ जाता है। ठीक है, फिर वापस क्या करता है, वापस से जाता है और -20m 0 पर वो चला जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव करता है। तो इसमें क्या है, उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं इसको। देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकालने का प्रयास करते हैं। इसका ओरिजिन अगर 0 मान लिया जाए, ठीक, अब यहां से इसको देखिए कैसे डिस्टेंस हम निकालेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखते हैं। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले यहां से सपोज यहां से वो चलना शुरू करता है एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 20m दिया हुआ है, 20m मतलब मीटर, तो 20 मीटर तक वो जाता है। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग, और 0 का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पर ही चलता है, वाई एक्सिस पर उसकी दूरी 0 है। ठीक है, तो 20m, 0 तक वो जाता है, यानी 20 मीटर तक एक्स एक्सिस पर वो जाता है, फिर वापस से लौटता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक गया और फिर ये रिटर्न होकर के -20 पे आकर के टिकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस आप जानते हैं कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होती है। राइट साइड में जो होता है एक्स एक्सिस पे वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव उस पे जो भी होते हैं वो पॉजिटिव सिंबल होता है, और लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक, अच्छा यहां तक तो आपको क्लियर है कि यहां से यहां गया। ठीक है, फिर वापस से वो क्या हुआ, वापस से रिटर्न होकर के यहां पे आके टिका। अगर हम इसको किसी अक्षर से इंडिकेट करें, जैसे इसको ए कर ले, इसको बी कर ले, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले ओ से बी तक गया, ठीक, और फिर बी से वापस ए तक आया, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए बी ए, ये
हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। पहले O से B तक गया और B से वापस A तक आ गया, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये भले ही -20 है लेकिन उसको माइनस में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस कितनी हुई, 20 मीटर। ठीक, ये 20 मीटर हो गई और वापस से B से A पे आ गया तो 20 तो ये हो गई और फिर वापस से 20 ये, यानी कि 40 हो गई, 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 60 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। क्लियर, यहां से ओरिजिन से B तक गया और B से वापस A पे आया, तो पहले तो ये 20 मीटर कवर किया और वापस आते टाइम 20 मीटर, फिर ये, और वापस यहां से माइनस की तरफ ये 20 मीटर, तो टोटल ये 60 मीटर हो गए। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और माइनस फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है, -20। देखिए फाइनल पोजीशन इसकी जो है वो A है, A का मतलब -20, ठीक, -20 मीटर, और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है तो 0 है, ठीक है, और -0, तो इज इक्वल टू -20 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे लगता है इससे बहुत हद तक आपका क्लियर हुआ होगा इन दो क्वेश्चन से। आइए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा हुआ है, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। ठीक, अब इसमें दो क्वेश्चंस बन के आए हैं इसमें कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, और दूसरा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। ये लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है वो 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो मुड़ता है और 40 मीटर पूरब की तरफ जाता है, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करता है, 20 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, तो अपने खेत पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, घर से निकलता है और ये दूरियां वो कवर करता है, 50 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर, तब वो अपने फील्ड पर यानी खेत पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि कितना दूरी उसने कवर किया खेत तक पहुंचने में, यानी डिस्टेंस पूछा है। दो चीजें पूछा है, डिस्टेंस, और दूसरा कह रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, यानी फील्ड और उसके घर के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। दो चीजें यहां पूछा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये दो क्वेश्चंस बन गए। आइए देखिए समझते हैं पहले 50 मीटर नॉर्थ, यानी सपोज अगर यहाँ कहीं उसका घर है, यहां से वो चलना शुरू करता है पॉइंट ए से, ठीक, और इसमें दिया हुआ 50 मीटर नॉर्थ, 50 मीटर ये क्या, सपोज ये 50 मीटर हो गया, ये हो गया पॉइंट बी तक आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो 40 मीटर क्या किया, ईस्ट की तरफ चला गया। कहां गया, 40 मीटर ईस्ट की तरफ, यहां से ये पूरब की तरफ 40 मीटर हो गया, 40 मीटर ईस्ट, ये पॉइंट सी पर पहुंच गया। ठीक, और उसके बाद फिर 20 मीटर साउथ, यहां से पॉइंट सी से 20 मीटर साउथ, ठीक, ये पॉइंट डी है सपोज। तो ये पूरी उसकी कहानी है। यहां ये हाउस है उसका, ठीक, ये उसका हाउस है और ये उसकी फील्ड है, ये खेत है। ठीक है,
तो यहां से चलना शुरू किया, पहले 50 मीटर उत्तर की तरफ, फिर 40 मीटर पूर्व की तरफ, और फिर ये है 20 मीटर साउथ की तरफ। ठीक, तो डिस्टेंस पूछा है, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। पूछा है उसके घर से कितना दूरी कवर करके चल करके अपने खेत पे पहुंचा, तो सीधा वो सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस 40 प्लस 20, 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, ये होगा सीधा सीधा, ये हो गया 110 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, 110 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फाइनली क्या है, वो कितनी दूरी पे है। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एडी। अब एडी की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकलेगी आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये जितना होगा उतना ही ये दूरी होगी। ठीक, और जो दूरी ये होगी वही ये भी होगी, यानी BC इज इक्वल टू, यहां अगर इसको हम E मान ले, ठीक, तो जो BC की लंबाई होगी वो AD की लंबाई होगी, और CD की जो लंबाई होगी वो BE की लंबाई होगी। तो यहां से क्लियर है कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा यहां तक। जब यहां तक 20 है और ये पूरी दूरी 50 है, तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक, और ये दूरी तो इसके बराबर है, ये तो ये हो जाएगा 40। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो गया, ये पूरा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दो साइडें पता है, तो तीसरी साइड हम इजीली निकाल सकते हैं। तीसरी साइड हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर, ये आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपने देखा कि डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बाकायदा यहां से हमने कवर किया, ऐसे जाते जाते यहां तक होगी। तो ये पूरी जो लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस होती है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल है तो समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। इसमें लिखा हुआ ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रेवोल्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक, एक पहिया है जिसके रेडियस 1 मीटर है, वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर यानी कि ऐसे क्षैतिज क्या है वो मूव करती है, रोटेट करती है। कितना रोटेट करती है, हाफ रेवोल्यूशन, यानी आधा चक्कर घूमती है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज, यानी कि ऐसा बिंदु, जो पहिए का ऐसा बिंदु जो प्रारंभिक में क्या है, पृथ्वी के टच में है, ग्राउंड के टच में रहता है, वो जब पहिया आधा राउंड घूम जाती है तो उस बिंदु का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये कि जैसे ये कोई पहिया है, ठीक, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। ठीक, ये कोई पहिया है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ 1 मीटर। ठीक, ये है 1 मीटर। ये कह रहा है कि एक पहिया है जिसका रेडियस क्या है, 1 मीटर दिया हुआ है। ये क्या करती है, एक चक्कर, आधा चक्कर ये रोटेट करती है। ठीक, आधा रेवोल्यूशन, आधा चक्कर ये जब घूमती है तो फिर क्या होता है, ये जो पॉइंट इसके टच में है पहिए का, वो जाहिर सी बात जब आधा चक्कर घूमेगी तो ये पॉइंट घूम करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, और साथ में साथ ये पहिया कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो फाइनली इस पॉइंट P का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए ये पहिया है, सपोज ये PQ, ये पॉइंट ऊपर की तरफ Q पॉइंट है, ठीक, और ये P पॉइंट है। ये जब ऐसे आधा चक्कर रोटेट करेगी तो पहिया सपोज यहाँ क्या, यहाँ कहीं आ गया,
ठीक, ये पॉइंट P है ऊपर आ जाएगा, जब ये आधा चक्कर घूमेगी तो ये पॉइंट P ऊपर आ जाएगा, ठीक, और Q पॉइंट नीचे आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसे पहिया घूमता हुआ गया और ये P वाला ऊपर आ जाएगा और Q वाला नीचे चला आएगा, तो हाफ राउंड हो गया, ठीक। हाफ राउंड में यहां से ये सपोज अगर इसको हम डैश डैश कर ले, P डैश Q डैश, ठीक है, तो P डैश और Q डैश हो गया। P पॉइंट जब रोटेट होकर के P डैश पे पहुंच जाएगा, Q पॉइंट जो है वो Q डैश पे आ जाएगा, ठीक। अब अगर हमको निकालना हो, ये है हमारा, ये पहिया हो गया। अब हमको यही कहा गया है कि P का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, यानी हमें कौन सी दूरी निकालनी है, हमें दूरी निकालनी है ये दूरी, ठीक है, ये दूरी हमको निकालनी है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये P डैश, यही दूरी जो आ जाएगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको पता लगाने के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक। जब ये 90 डिग्री है तो अगर ये साइड और ये साइड पता चल जाए तो हम इसको इजिली निकाल सकते हैं। इसको पता लगाने के लिए बहुत सिंपल है। देखिए पहले तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये रेडियस है, डायमीटर है, डायमीटर का डबल, रेडियस का डबल है, और रेडियस 1 मीटर है, तो ये डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे P डैश Q डैश इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक। और साथ ही साथ जब ये पहिया रोटेट करा आधा राउंड, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हाफ रेवोल्यूशन के बराबर होगा, पहिए की आधी परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वो पहिया ऐसे राउंड में घूमा आधा, तो जो ये डिस्टेंस होगी वो इसके हाफ के बराबर होगी, क्योंकि यही पोर्शन रोटेट होकर के यहां पहुंचा है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो कितना होगा, 2 पाई आर, जो सरकमफ्रेंस होता है किसी भी सर्किल का, सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर, उसका आधा यानी पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा P Q डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर की वैल्यू 1 है, इंटू 1/2, यानी सीधा सीधा पाई निकल गया। बस कुछ नहीं करना, यहां पे आप रख दीजिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से P डैश Q डैश स्क्वायर प्लस P स्क्वायर P Q स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। यहां से आप रखिए P डैश Q डैश की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर, और P Q की वैल्यू पाई है, इसका पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्चुअली जब समझे रहेंगे तो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक। ये हमारा एक क्वेश्चन था। आइए देखते हैं कुछ असर्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें दो पैराग्राफ दिए हैं, 2 लाइनें दी रहती हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, पहले की व्याख्या जो दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारे सामने है, एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दूसरा दिया हुआ है रीजन उसका, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब इसमें ये देखना है कि ये क्या दोनों सही है, और अगर सही है तो क्या दूसरा जो है वो पहले का एक्सप्लेनेशन है, पहले की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिए ये बहुत इस टाइप से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कतई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को बारीकी समझे। इसमें लिखा हो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यानी अदिश राशि ऐसी होती है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो और दूसरी लाइन में इसकी व्याख्या, यानी कि ये पहला तो सही है कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक। दूसरा दिया डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस जो होती है डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है हमारे, ठीक है, दोनों सही है। एंड बी एक्सप्लेन्स ए, यानी बी जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले की व्याख्या करता है। तो इस टाइप से के भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए एक असर्शन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है यद्यपि डिस्टेंस जो है यानी दूरी जो है वो जीरो ना हो, यानी दूरी जीरो ना हो फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है। दूसरा दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो निर्भर करता है किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, जबकि वाइल डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड, यानी कि जबकि दूरी क्या है वो जो पथ जिस रास्ते पे ट्रेवल कोई ऑब्जेक्ट कर रही है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो। ये सही है, इसलिए सही है कि ऐसा हो सकता है कि कोई अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई है जीव चल रहा है अगर, तो ऐसा हो सकता है कि वो दूरी जो है वो जैसे सपोज यहां से आप ऐसे मानिए अगर कोई आदमी ए से चला और बी तक गया, ठीक, और फिर वापस से मुड़ करके वो ए पर आ गया, ठीक है, तो परिभाषा के हिसाब से क्या हुआ, डिस्टेंस तो उसने कवर किया, ए से बी गया, बी से ए आया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में हमने बताया डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन क्या है? ए ही है, ए पर ही वापस आकर रुक गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। तो पहला तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या पहले को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सही है कि नहीं सही? इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सही है, ये भी सही लाइन लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक, जबकि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो दूरी है वो डिपेंड करती है पाथ की लंबाई पर। तो ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट जो है इसको परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। तो यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक, एंड बी डिफाइंस ए, ठीक है। तो ये है असर्शन टाइप के क्वेश्चन, इस तरीके के बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे वेलोसिटी एंड स्पीड।